नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषि सर के रीजनिंग के चैनल पे। मैं मनोज सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आरएस 2018 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसे 10 क्वेश्चन आरएस में आए हैं तो पहला क्वेश्चन करेंगे इसका, और पहला क्वेश्चन करने के साथ साथ ऐसे कितने क्वेश्चन और आरपीएससी बना सकती है, पॉसिबल सच क्वेश्चंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आरएस 2018 का लीजिए। तो साथियों देखो, पहला क्वेश्चन जैसा आप दिख रहा है आपको, तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आरपीएससी ने पूछा 2018 में कि 3 नेचुरल नंबर्स है x, y और z, और उन तीनों का टोटल आ रहा है 6। तो सबसे पहले तो यही बात लिख लेते हैं, 3 नेचुरल नंबर्स है और उनका टोटल आ रहा है 6। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है हमको। x भी एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, y भी प्राकृत संख्या है और z भी प्राकृत संख्या है। साथियों, प्राकृत संख्या का मतलब ये हो गया इसके अंदर कि हमको x, y और z की वैल्यू को 1, 2, 3 इस तरह से ही पुट करना है, और इस तरह से पुट करना है कि इनका टोटल आ जाए 6। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी 3 वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन आएगी तो किसी एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट करो और बाकी 2 की वैल्यूज पुट कर दो, तो सवाल करने में बड़ा इजी आपको महसूस होगा। देखिए कैसे। यहाँ मैं x की वैल्यू को पुट कर दूं 1, तो y और z का जो सम है, y और z का जो टोटल है वो 5 होना चाहिए। और 5 होने के तरीके कितने हो सकते हैं, ये ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि किसी को भी हम 1 से कम नहीं कर सकते। तो मैं y को 1 पुट कर दूं तो z मेरा पुट किया जा सकता है 4, टोटल दोनों का आ रहा है 5। इसका मैं उल्टा भी कर सकता हूं, y को 4 और z को 1। देखो 2 ऑप्शन तो यही तैयार हो गए, 5 टोटल आ रहा है y और z का। अब हम ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर कि y को तो 2 पुट कर दें और z को 3, तो अभी भी टोटल 5 है। इसका उल्टा कर दो, 3 और 2। अब इसके आगे सोचा नहीं जा सकता है, और ये टोटल 4 केस ऐसे हो सकते हैं जब x 1 होगा और y और z इन 4 ऑप्शन में से कुछ भी हो जाएंगे। तो 4 सच रिजल्ट्स आर पॉसिबल। पहली बात तो ये हो गई। अब हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने बोला कि एक वेरिएबल को फिक्स करके चलो, तो हम अब x को 2 फिक्स करके चलते हैं। तो y और z का टोटल होना चाहिए 4। अब कैसे कैसे हो सकता है, y हो जाए 1, z हो जाए 3, या फिर इसका उल्टा 3, 1। इसके अलावा ये हो सकता है कि y हो जाए 2 और z हो जाए 2। अब इसका उल्टा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो उसका उल्टा भी 2 और 2 ही होगा। तो इस तरह से केसेस बनते हैं हमारे पास 3। तीसरा केस क्या बनता है कि हम x को 3 पुट कर दें तो y और z का टोटल 3 आना चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है, 1, 2, इसका उल्टा 2, 1। दूसरा कोई तरीका संभव नहीं है, तो 2 तरीके हो गए y और z का टोटल 3 लाने के, और ये ध्यान में रखते हुए कि ये सब के सब कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये मुझे 2 केस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट चलो भाई, x को हम 4 पुट कर दें और y का टोटल अब हो सकता है पॉसिबल 2 केवल, और 2 लाने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि y भी 1 हो जाए और z भी 1 हो जाए। तो इस तरह से ये केस बन गया 1। तो साथियों आप देख सकते हो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 तरीके से ये काम किया जा सकता है कि x, y, z तो नेचुरल नंबर हो और उनका टोटल आ जाए 6। साथियों ये जो सवाल है, ये सवाल आरपीएससी ने पूछा है। मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस बड़ी मेहनत करके खोजे हैं, और अब मैं आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ताकि आपके दिमाग में इस प्रकार के क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट डेवलप हो सके और हम परीक्षा में कुछ मिनट बचा सकें। अब देखो सवाल नंबर 2 में मैंने क्या करा है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 की जगह मैंने डाल दी है 7।
और अभी भी एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर्स ही है। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन एक वैल्यू को आप कर दो कांस्टेंट, रोक दो उसकी वैल्यू को एक जगह। तो मैंने x को ले लिया 1, तो y और z का टोटल आना चाहिए मेरे पास 6, तभी इन तीनों का टोटल आएगा 7। ना x ना y और ना z एक से कम हो सकता है। तो हम ये करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं 6 लाने के, 1,5 या इसका उल्टा 5,1। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 या फिर इसका उल्टा 4, 2। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है कि x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3। अब इसका उल्टा नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर इस तरह के 5 केस आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जब x 1 हो जाएगा और y और z का टोटल 6 हो जाए तो x y z का टोटल 7 हो जाए। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, x को 2 पुट कर दें तो y और z का टोटल आना चाहिए 5। 5 लाने के तरीके क्या क्या हैं, 1 4 या 4 1। इसके अलावा x को 2 पुट कर दें, 2 3 या फिर 3 2। इसके अलावा क्या हो सकता है कि बस, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये 4 केस ही पॉसिबल हैं जब x y और z का टोटल आ जाए 5। तो ऐसे केस कितने हो गए हमारे पास, 4 केस हो गए ऐसे। इसी प्रकार आगे चलते जाओ तो आपको अपने आप ही एक शॉर्टकट यहाँ पे नजर आने लगेगा। चलो अभी तो इसको पूरा बना लेते हैं। ये 3 हो जाए तो इनका टोटल हो जाएगा 4, और 4 लाने का तरीका क्या क्या है साहब, 1 3 3 1 या फिर 2 2। तो ये टोटल कितने केस हुए, 3 केस हो गए। इसी तरह से x 4 तो y और z का टोटल हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 1 2 एंड 2 1, टोटल केस हो गए ऐसे 2। और x 5 पुट कर दोगे तो y और z पुट करना पड़ेगा 2, और ये एक ही तरीके से संभव है। तो ये केस बन गया हमारा, एक केस बन गया। अब आप इन सब का टोटल करोगे तो आपको 5 4 9 और 3 12, 12 और 3 15 संख्याएं, 15 तरीके मिलेंगे इस काम को करने के कि जब x y z का टोटल 7 हो और तीनों नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो। अब बात यहाँ पे यदि आपने गौर किया तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये जो टोटल आ रहा है x की कितनी वैल्यूज पुट करी जा रही है, 5, 1 2 3 4 5, और वही टोटल इधर आ रहा है यहाँ पे। तो कितनी नंबर्स पॉसिबल है, इसको जोड़ के भी हम बता सकते हैं कि ये 15 तरीके से ये रिजल्ट 7 लाया जा सकता है। तो इसी शॉर्टकट को हम ध्यान रखें, और जब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूं तो आप उस एग्जाम्पल को शॉर्ट में करने की कोशिश करें। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिखा रहा है कि x y z का टोटल 10 है और x y z तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होगा धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक और कुछ भी नहीं होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। हम जल्दी इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम में किस तरह अलग अलग प्रकार की संख्याओं का नाम दिया जाता है। फिलहाल हम आ जाते हैं हमारी बात पे, और बात यह है कि x y z नेचुरल नंबर ही है, नाम उसका धनात्मक पूर्णांक दिया है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। अब की बार हमको टोटल लेकर आना है इनका 10, और हम x को पुट कर देंगे 1, एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर देंगे, तो ये 1 होगा तो इसका टोटल आएगा 9। अब आप चेक मत करो कि 9 लाने के तरीके कितने हैं, इसी प्रकार यहाँ चेक मत करो कि 8 लाने के तरीके कितने हैं। आपको ये तो कंफर्म पता लग गया कि इन दोनों का टोटल 2 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि y और z दोनों को नेचुरल रखना है और नेचुरल 1 से कम नहीं हो सकता। तो y की भी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और z की भी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, और दोनों मिला के मिनिमम 2 हो सकता है। तो इसको यदि आप 2 तक लेके आते हो तो ये x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी वो चेक कर लो आप। ये ठीक है, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, 5 के बाद 6 7 और 8।
तो जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो x के पॉसिबल वैल्यूज हम फिक्स कर रहे हैं उनका टोटल ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ x के वैल्यूज हम 1 से लेकर 8 तक पुट कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 8 तक की नंबर्स का जो भी टोटल बनेगा उतने ही आपके आंसर यहाँ निकलेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक फॉर्मूला लगा सकते हो, n इंटू n प्लस 1/2। साथियों ये फॉर्मूला होता है n नेचुरल नंबर्स के टोटल का फॉर्मूला, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8 है। तो आप 8 पुट करो, 8 प्लस 1 9 करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो आपके पास तुरंत डायरेक्ट जल्दी उत्तर आएगा 36। तो 36 जो नंबर्स है वो पॉसिबल है, इसमें 36 सॉल्यूशंस इसके संभव हैं। तो साथियों अब देखो ये और कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अभी तो पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन में कितने अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं वो हम संभावनाएं तलाश रहे हैं, और हम सोचते हैं कि जरूर से इनमें से कोई क्वेश्चन आपको वहाँ जरूर से मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 वेरिएबल का ना होके 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन आ गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, और x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसमें कितने आंसर संभव हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो ये तो आसान माना जाएगा क्योंकि x प्लस वाई में दोनों के दोनों नेचुरल रखने हैं हमको। तो x की वैल्यू भी 1 से कम नहीं हो सकती और y की वैल्यू भी 1 से कम नहीं हो सकती। तो ये 1 होगा कम से कम, और अधिकतम कितना हो सकता है वहाँ तक इसको ले जाओ आप, तो ये अधिकतम 5 हो सकता है। तो इसको भरने के लिए y की वैल्यूज क्या क्या पुट की जा सकती है, 5 4 3 2 और 1। तो आप देख रहे हो टोटल 5 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, 5 सच सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि x और y होंगे नेचुरल नंबर, तो इस 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन में 5 तरीके से आंसर निकाला जाना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि फिर से x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया, लेकिन अब ये बोल रहा है कि x और y नेचुरल नहीं है, x और y होल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 इसी प्रकार आगे चलता जाए, तो ये कहलाएगा अपने को होल नंबर का पेयर। अब यहाँ पे कितने आंसर्स पॉसिबल है, तो आप वही तरीका अपनाओ, किसी एक वेरिएबल को फिक्स करो, उसकी वैल्यू मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जो भी हो सकती है वो पुट करके देखो, तो आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ मिनिमम क्या हो सकता है, x का वैल्यू 0। अब ये इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी वैल्यू दे देगा जो भी देगा। आगे क्या हो सकता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 भी हो सकता है। ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा y, तो y हो सकता है 6 5 4 3 2 1 और 0। तो दोस्तों आप देख रहे हो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो आपने यहाँ क्या देखा कि सेम क्वेश्चन आया, सिर्फ इतना सा बदल दिया कि वो नंबर्स नेचुरल है कि होल नंबर्स है, और हमारा आंसर भी चेंज हो गया। इसका मतलब हमको ये जानना जरूर से चाहिए कि किनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, किनको होल नंबर बोलते हैं और किनको इंटीजर्स बोलते हैं। इसका वीडियो हम जरूर जल्दी ही लेके आएंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से समझो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, लेकिन x और y आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब है नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए, 0 भी इसमें इंक्लूड हो गया, और पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो इसका मतलब कहाँ तक जाएगा, ये इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर +इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कैसे निकालेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो और x और y पूर्णांक हो, तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। साथियों इसके तो इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो जाए,
y यदि नेगेटिव है तो y ऐसी वैल्यू पुट करेगा जो +6 ला के दे दे, और x के साथ भी ऐसा हो सकता है और y के साथ भी। देखो कैसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम क्या पुट करें, तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है साहब यहाँ पे, तो मिनिमम तो -∞ है, तो फिर बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। आप चाहो तो चेक करो, माइनस का 17 मैं यहाँ पुट कर दूँ x को, तो y 23 पुट करने से टोटल आ जाएगा 6। मैं यहाँ -107 पुट कर दूँ x को, तो ये पॉजिटिव पुट करूँगा तो 113 पुट कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा 6। तो x की कितनी वैल्यू पुट की जा सकती है, इनफाइनाइट। तो y की कितनी वैल्यू पुट की जा सकती है, इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब हमने फिर से देखा सेम क्वेश्चन आया, लेकिन उसका जो नाम है, यदि वो नेचुरल देता है तो आंसर पॉसिबल होता है कुछ, यदि वो देता है हमको होल नंबर तो कुछ आंसर पॉसिबल होता है, और यदि इंटीजर बोलता है तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आरपीएससी ने बोला नंबर सिस्टम, हेडिंग दिया उसने अपने सिलेबस में, तो नंबर सिस्टम का हमको बेसिक तो जानना ही पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया आपके 7, और 7 नंबर भी अभी आरपीएससी द्वारा पूछे गए पहले क्वेश्चन का उदाहरण है। आरपीएससी कैसे और पूछ सकता है, तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि x + y + z = 21 है, और x, y, z तीनों नेचुरल नंबर है। लेकिन नई बात क्या दी जा सकती है यहाँ पे कि ये तीनों के तीनों नंबर समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है ऐसे 3 टर्म्स जिनमें आपस में इक्वल डिफरेंस हो। यदि मैं इसको छोटे उदाहरण से समझाऊं तो आपको ऐसे समझाया जा सकता है कि पहला नंबर 7 है, तो दूसरा 9 है, तो तीसरा 11 है। इन दो में 2 का डिफरेंस है, तो इन दो में भी 2 का डिफरेंस है। पहला 107 है, दूसरा 207 है, तीसरा 307 है। तो ये भी समांतर श्रेणी में है नंबर्स, क्योंकि इनके अंदर भी इक्वल डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो अब समांतर श्रेणी में यदि 3 नंबर्स हैं तो उनको लिखे कैसे, फॉर्मूले के रूप में। तो उसको फॉर्मूले के रूप में लिखने का तरीका है कि सेंटर नंबर को a ले लो, जितना इसमें जोड़ने से आगे बढ़ोगे उतना उसमें से लेस करने से पीछे हट जाओगे। तो 3 नंबर हमारे हो गए a - r, देन बीच वाला हो गया a, और तीसरा हो गया a + r। इसमें r जोड़ो a आ जाएगा, इसमें भी r जोड़ो a आ जाएगा, मतलब नज़दीक की 2 नंबर्स में r का डिफरेंस है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, कितने आंसर पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आप इनकी तीनों की वैल्यू पुट कर दो 7 7 7, जो कि इक्वल है। अब ये 7 7 7 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो x y z हो गए इक्वल। अब यहाँ से आप पॉसिबल आंसर्स निकालना शुरू करोगे। आप जितना इसमें से लेस करके इसको लिखोगे उतना ही ऐड करके लिख दो यहाँ पे, यानी कि मैं y की वैल्यू को तो 7 ही रखूं और x और z की वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूं। जैसे -1 करूंगा तो ये मेरा होगा 6, और +1 करूंगा तो ये मेरा होगा 8। 6 + 1 7, 7 + 1 8। हाँ, ये समांतर श्रेणी है, और टोटल इसका आ रहा है 21। पहला पॉसिबल आंसर हो गया। मैं 2 कम कर दूं, 2 का डिफरेंस डाल दूं, तो 2 कम कर दिया और 2 बढ़ा दिया, अभी भी इनका टोटल 21 है, 21। मैं 3 कम कर दूं, 3 कम कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 3 जोड़ दूंगा तो 10, अभी भी टोटल 21 है। मैं 4 कम कर दूं तो इधर 3 आएगा, इधर 4 जोड़ दूं तो 11 आएगा, अभी भी टोटल आ रहा है 21। मैं यहाँ पे और क्या कर दूं, यहाँ पे 5 कम कर दूं तो ये बनेगा 2, 5 जोड़ दूं 12। मैं यहाँ 6 कम कर दूं तो ये बनेगा 1, और 6 जोड़ दूं तो ये बनेगा 13। साथियों, क्योंकि x, y और z नेचुरल नंबर है तो इसमें से कोई भी नंबर 1 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया
कि बस अब यही फाइनल ऑप्शंस हैं, यही फाइनल सॉल्यूशंस हैं जो संभव हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इस सवाल के 6 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने है। तो आप समझो सवाल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि उस सारी संभावनाओं को हम कैप्चर करें और आपके सामने पेश करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि x मल्टीप्लाई 29, y मल्टीप्लाई 30 और z मल्टीप्लाई 31 का टोटल 366 आना चाहिए। तो x, y और z की वैल्यूज क्या हो सकती है? अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, मतलब आरपीएससी ने नहीं पूछा है, ये मैं करवा रहा हूं आपको 7वां एग्जाम्पल जो पॉसिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन आया, उसका 7वां उदाहरण चल रहा है। तो अब आप देखो कि 29, 30, 31 और 366 ये हमको जरूर से लीप ईयर की याद दिलाएगा। लीप ईयर ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ी सी रीजनिंग इसमें मिक्स कर दी गई है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो हमको बस इतना देखना है कि हो सकता है कि हम हिट एंड ट्रायल करें और आंसर आ जाए। तो 29 दिन का तो कितना महीना होता है? तो देखो बिल्कुल आसान सी बात है, 29 दिन का एक ही महीना होता है। लीप ईयर जब होता है फरवरी होता है। तो x की पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है साहब। अब बात आएगी y, 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं? तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 31 दिन वाले महीने और यहाँ लिखूँ 30 दिन वाले महीने, तो जनवरी 31 में आ गया, फरवरी तो 29 में चला गया, मार्च 31 में आ गया, अप्रैल आ गया हमारा 30 में, मई आ गया हमारा 31 में, जून आ गया हमारा 30 में, जुलाई अगस्त दोनों के दोनों 31 में आ गए, सितंबर आ गया हमारा 30 में, अक्टूबर आ गया 31 में, नवंबर आ गया 30 में और दिसंबर भी आ गया हमारा 31 में। तो 31 दिन वाले महीने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 30 दिन वाले महीने आ रहे हैं हमारे टोटल 4 महीने आ रहे हैं। अब हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, इसको अप्लाई करने से आंसर आ जाता है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैच कर जाती है तो हमारे आंसर सही माना जाएगा। तो मैं y की जगह पुट कर दूं साहब, यहाँ पे 30 दिन वाले महीने होते हैं 4, तो ये मैंने 4 पुट कर दिया और ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर z की जगह पुट कर दूं मैं 7, तो ये 31 हो जाएगा। अब मैं देखूंगा इसको सॉल्व करने से क्या 366 आता है क्या। तो 29 हो गया ये, 3 चौके 12, 120 हो गया ये, 7 या 21, 210, 217 हो गया ये। अब जोड़ूं तो 12 और 21 33, 35 350, 350 में 16 जोड़ो 366। हाँ जी, ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है राइट हैंड साइड के। अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्योंकि आरपीएससी ने सिलेबस में बोला है रीजनिंग मैथ्स मिला के है 10-10 क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें मैथ्स के अंदर रीजनिंग मिक्स कर दे, और ये उसी का आपके सामने एग्जाम्पल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ना करो, बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर क्या नया सवाल पूछा जा सकता है वहाँ पे भी आपकी पकड़ गहरी हो जाए और कम से कम समय में आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाए। तो साथियों, अब ये आया सेकंड क्वेश्चन जो आरपीएससी ने पूछा है, और सेकंड क्वेश्चन मैथ्स में, और वो भी नंबर सिस्टम से। तो अब आप देखो क्या पूछना चाह रहा है। ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, इसके भी उदाहरण हम बनाएंगे। तो 3 लगातार धनात्मक संख्याएं हैं और उनको इस प्रकार से कह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो 3 धनात्मक संख्याएं हैं, और धनात्मक संख्याओं को अभी भी आपने समझा कि लगातार धनात्मक संख्याएं हैं 3, तो उसमें तीनों में 1 का डिफरेंस आना ही चाहिए। ये आपके 3 धनात्मक संख्याएं मैंने मान ली, तो ये आ गई धनात्मक, और आगे लिख दूंगा मैं क्या लिखा हुआ है हमारे पॉजिटिव, हाँ लगातार और धनात्मक। तो एक तरीके से नेचुरल नंबर ही हो गई।
सब में आपस में 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस। अब ये देखो कुछ अलग सी बात कह रहा है। अब पहले इसको मैथमेटिकली समझ लें। एग्जाम्पल के लिए यदि 3 नंबर्स हैं 3 4 5, अब इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं और इसमें पहले 3 से डिवाइड करूं तो 4 मल्टीप्लाई 5 बचेगा। यदि मैं 4 से डिवाइड करूं इसको तो मेरे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 5, और यदि मैं इसी को डिवाइड करूं 5 से तो मेरे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 4, ये बचेगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये तो हो गया नंबर, ये हो गया भाग देने वाला भाजक, और ये हो गया हमारे भागफल। क्वेश्चन हो गया साहब ये भागफल, और इन्हीं का टोटल वो हमको दे रहा है सवाल में। तो सवाल हमको दे रहा है कि क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2 प्लस क्वेश्चन 3 इज इक्वल टू 74। अब यदि ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो इनके प्रोडक्ट में यदि मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो मेरा पहला क्वेश्चन बनेगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो बनेगा साहब x माइनस 1 x प्लस 1, और जब मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा x माइनस 1 और x इक्वल टू 74। तो भागफल नंबर 1, भागफल नंबर 2, भागफल नंबर 3 का टोटल आ गया 74। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको यहां से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बनेगा, ये इक्वल टू 74। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 बार है तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 74। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x के 2 वैल्यू आएंगे, एक +5 और एक -5। ये उधर जुड़ेगा तो 75, 3 से डिवाइड करोगे तो 25, x स्क्वायर बराबर 25, तो x का वैल्यू 5 भी होगा -5 भी होगा। लेकिन क्योंकि इसने लिखा हुआ है धनात्मक ही सोचना है आपको, तो x का वैल्यू हो गया 5। अब इसका मतलब यह है हमारी एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है और एक नंबर 6 है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे 5 आ चुकी है। अब यदि हमसे इनका टोटल पूछे तो हम क्या बोलेंगे, सबको जोड़ देंगे और टोटल इनका आ जाएगा 15। सम ऑफ दोज 3 नंबर्स इज 15। तो जिस तरह का पिछला क्वेश्चन 9 नंबर आया था हमारे, हमने उसी तरह का एक क्वेश्चन बनाया। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि 3 धनात्मक संख्याएं, 3 लगातार धनात्मक संख्याएं आरपीएससी दे चुका है, तो हो सकता है 3 धनात्मक सम संख्याएं और वो भी लगातार आरपीएससी पूछ ले हमसे। तो जब भी वो बोलेगा धनात्मक और सम संख्या, तो इसका मतलब ये है आपको 0 से राइट में चलना है। तो पहली 2 हो गई, उसमें 2 जोड़ो 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, 10 हो गई, ये सम संख्याएं हो गई। अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लेके चलें वो देखो। तो 3 धनात्मक सम संख्याएं, 3 कॉन्जिक्यूटिव, हाँ कॉन्जिक्यूटिव भी है वो, लगातार सम संख्याएं। तो सबसे बीच वाली को हम x मान लें और इसमें 2 का गैप दे दें, बिल्कुल ठीक है, और इसमें भी 2 का गैप नेगेटिव साइड में दे दें, तो ये मानी जाएगी 3 पॉजिटिव और इवन नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव भी है, लगातार भी है। अब क्या कहना चाह रहा है, देखो कि सबसे बड़ी का 3 गुना कर दो और उसमें से लेस कर दो सबसे छोटी का 2 गुना, तो रिजल्ट आना चाहिए 38। इक्वेशन बनाने की डिमांड है, तो सबसे बड़ी का 3 गुना कर दो, 3 मल्टीप्लाई लार्जेस्ट नंबर, एक्सीड्स मतलब ये ज्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ, दुगना कर दो सबसे छोटी नंबर का, और इससे कितना ज्यादा है साहब, 38 ज्यादा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हमारे x की वैल्यू आएगी और फिर वो तीनों सम संख्याएं हमको पता लग जाएंगी।
अब सम संख्याएं पता लग जाएंगी। तो पूछा क्या है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पूछा है, मतलब सबसे छोटा नंबर पूछा है, यानी कि x-2 पूछा है। तो शुरू करते हैं, देखो इसको सॉल्व करना। तो 3x + 6 - 2x, बाहर के माइनस ने अंदर के माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस किया, 2 × 2 = 4 और यह आ गया 38। अब इसको सॉल्व करूं तो x बचेगा मेरे यहाँ पे, ये दोनों मिलके हो गए हैं 10। तो x की वैल्यू मुझे नजर आ रही है साहब, टोटल 28, 28, 10 उधर जाके लेस हो गया, 28 हो गया बीच वाला नंबर, 30 हो गया इससे बड़े वाला, और 26 हो गया सबसे छोटे वाला नंबर। और हमसे यही पूछा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 4 नंबर्स हैं और चारों नंबर के बारे में बोला है, पूर्णांक बोला है और लगातार पूर्णांक बोला है, और चारों नंबर्स का जो टोटल है वो 100 से थोड़ा कम आ रहा है। तो यहाँ पे हमको सोचनी है 4 लगातार नंबर्स, और वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर्स में आपस में कितने का फर्क होता है, इंटीजर्स में आपस में 1 का डिफरेंस होता है, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम 4 लगातार पूर्णांक को हम मान लेते हैं। सबसे पहले x, फिर x-1, x+1, फिर उससे भी एक ज़्यादा x+2, फिर उससे भी एक ज़्यादा x+3। ये हमारे 4 इंटीजर हो गए, लगातार इंटीजर हो गए। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आंसर क्या आता है हमारा। अब ये क्या कहना चाहता है कि इन चारों को जोड़ दें हम सबसे पहले तो इन चारों को हम जोड़ देते हैं पहले तो मैं डायरेक्टली टोटल लिखता हूं इनका, x x x x यानी कि 4x, 1 2 3 यानी कि 6। अब इनका जो टोटल है वो 100 से कम है ऐसा सवाल बोलता है। कितना कम है वो देख लेते हैं एक बार। तो साहब वो है जो सबसे बड़ी नंबर और जो सबसे छोटी नंबर का दुगना है उसका डिफरेंस का भी दुगना। तो सबसे बड़ी नंबर कौन है यहाँ पे, x+3। सबसे पहले लिखो x+3, बहुत बढ़िया। इसमें से लेस कर दो सबसे छोटी नंबर का डबल, ये लो साहब, सबसे छोटी नंबर का डबल, ये लेस कर दिया। अब जो इनका डिफरेंस बन रहा है उसका भी दुगना, ये। तो सवाल की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, पॉसिबल है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये लिया गया कि चारों का जो टोटल है वो 100 में से कम होगा। कितना कम होगा, लार्जेस्ट नंबर और सबसे छोटी नंबर के दुगने में जो फर्क आ रहा है उस फर्क का भी दुगना। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ 4x चलता रहेगा, 6 भी नीचे चलता रहेगा, इधर आ गया 100 हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले ये x है, ये माइनस का 2x है, 2 को अभी डिस्टर्ब मत करो। x में से 2x गया तो माइनस का x बचा और ये प्लस का 3 बचा हमारे। अब ये 2 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। तो 4x + 6 = 100, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया प्लस 2x माइनस, ये बन गया माइनस का 6। अब आप देखोगे तो ये चला जाएगा लेफ्ट में, हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा राइट में तो ये लेस हो जाएगा। 100 में से 12 लेस करना पड़ेगा हमको, तो बचेगा हमारे 88 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। तो वो 3 नंबर कौन कौन सी हो गई, 44 सबसे छोटी, फिर 45, फिर 46 और फिर 47। 4 नंबर हो गए सब भैया हमारे। सवाल क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। तो देखो जी, लीस्ट नंबर कितना आ गया हमारे, 44। साथियों आप देख पा रहे हो कि आरपीएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछा, हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि उसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएं और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो और आप कुछ तैयारी ना करो, सिर्फ ये वीडियोस भी यदि देखो तो थोड़ा बहुत तो आप एग्जाम में
कर पाओ क्वेश्चंस को। और यदि हम सारे वीडियो जो बनाएंगे नंबर सिस्टम के और भी बाकी चैप्टर्स के, उन सबको यदि आप देख लोगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं। तो साथियों, हमने केवल आरपीएससी ने जो 2018 में क्वेश्चन पूछे, नंबर सिस्टम के जो 2 क्वेश्चन पूछे, उन 2 क्वेश्चंस को बड़े डिटेल में समझा, उसके एग्जाम्पल्स हमने बनाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें 2018 के बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके पॉसिबल, उनसे मिलते जुलते सवाल क्या पूछे जा सकते हैं वो आपको बताएंगे। उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।